एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे हंसराज ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। ट्यूशन क्लासेस में आप क्या सीखते हैं? जो आप स्कूल में सीख करके आए हैं टीचर से, या तो आप उसी टॉपिक को अपने ट्यूशन टीचर से पूछेंगे कि भाई हमें आज मैथ्स में ये कराया था, हमें साइंस में ये कराया था, हमें ये न्यूमेरिकल समझ नहीं आया, हमें मैथ्स में ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। वही सेम टू कॉपी आपके स्कूल टीचर कराते हैं, वही ट्यूशन टीचर कराते हैं। लेकिन ट्यूशन की वजह से बच्चों को बहुत सारे टॉपिक्स जो स्कूल में क्लियर नहीं होते वो वहाँ पर हो जाते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ मैथ्स के कुछ फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले जो मैंने अक्सर देखा है ऑफलाइन बैचेस में, जिनको बच्चे याद नहीं रख पाते, जो बिल्कुल बेसिक है और याद होने ही चाहिए और रहने भी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो जो बुक्स में लिखा रहता है वो लिखा रहता है ऐसे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन मैं जो आपको याद करवाऊंगी इस तरह से। पहले a का स्क्वायर करना है, ठीक है, फिर b का स्क्वायर करना है, फिर 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देनी है। तो ये क्या हो जाएगा 2ab। तो इस तरह से मैंने अक्सर देखा है कि जल्दी याद भी हो जाता है और लंबे टाइम तक याद रहता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये बुक में रहता है, लेकिन जो मैं आपको याद करा रही हूँ वो ये है, a स्क्वायर पहले, फिर उसके बाद b का स्क्वायर, उसके बाद फिर 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों में, मतलब इन फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये आपका हो जाएगा 2ab। अब नेक्स्ट है इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या हो जाता है आपका, सबसे पहले a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, माइनस बी का स्क्वायर है तो उसका मतलब माइनस की बी की मल्टीप्लाई कितनी बार होगी, 2 बार होगी। तो माइनस की माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगी प्लस, और बी की बी में करेंगे तो पावर जुड़ जाएंगी। जब हमारी बेस सेम हो तो हमारे एक्सपोनेंट जुड़ जाते हैं। तो ये 1 कितनी हो जाएंगी, बी की पावर 2 हो जाएंगी, क्योंकि बी कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो आप यहाँ प्लस का बी स्क्वायर लिख देंगे। लेकिन जब आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की a में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a, और उसकी माइनस के b में करेंगे तो आपका निशान किसका बनेगा, माइनस का। तो आप यहाँ लिख देंगे 2ab। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने यहाँ पे माइनस कैसे लगा दिया। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ निशान नहीं तो हम क्या मान लेंगे, प्लस का निशान है, तो प्लस माइनस 2ab। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला होता है आपका किस चीज़ का, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जैसे आप पहचानते, जैसे आपके क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं कि 23 का स्क्वायर माइनस 130 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये वाला स्क्वायर है जैसे डिजिट्स में लगता है। तो a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब इस तरह से स्क्वायर जो होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, एक बार तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं a और b को, और एक बार हम इन दोनों को घटा देते हैं। ठीक है, अभी आप ये मत सोचिएगा केवल फॉर्मूले हैं, हमें पता कैसे चलेगा कहाँ यूज़ होने, क्योंकि क्वेश्चन करने में और क्वेश्चन करते टाइम फॉर्मूले लगाने में और क्वेश्चन से पहले फॉर्मूले याद करने में बहुत फ़र्क है। ये मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ। आप फॉर्मूले याद कर लोगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे तब आपको दोबारा से फॉर्मूले देखने की नीड होती है, और ये नेचुरल होता है। लेकिन जब आप क्वेश्चन करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, तो आपको अपने आप फॉर्मूले याद हो जाएंगे और आप भूलोगे भी नहीं। ठीक है, तो फॉर्मूले अगर आप एक बार याद कर रहे हो, 2 बार याद कर रहे हो, आपको याद नहीं हो रहा है, तो फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन करते आपको अपने आप याद हो जाएंगे। फिर ये है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। एक होता है आपका a प्लस b की होल क्यूब, ठीक है, ये तो हुआ स्क्वायर का। अब है a प्लस b की होल क्यूब। इसमें क्या होता है, सबसे पहले a की क्यूब, उसके बाद फिर b की क्यूब, प्लस वही सेम 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों में 3ab। बस इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा आती है स्क्वायर से, वो है ब्रैकेट में दोबारा से इसको लिखना, a प्लस b को लिखना। जैसे आपने स्क्वायर किए थे, पहले a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, फिर 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों में। ऐसे अपने माइनस में क्या, यहाँ पे माइनस आया क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में माइनस आ रहा था हमारा। अब क्यूब में भी सेम वही है, पहले इसका क्यूब, फिर इसका क्यूब, फिर तीनों की आपस में मल्टीप्लाई। बस ब्रैकेट में ये आपको यहाँ पे लिखना है। जब आपका a माइनस बी की होल क्यूब की आएगी तो आप भी ऐसे ही करोगे, a की क्यूब माइनस b की क्यूब। अब आप कहोगे आपने स्क्वायर में तो यहाँ पे प्लस लगाया था, अब क्यूब में यहाँ पे माइनस लगा रहे हो, क्यों, क्योंकि माइनस के b की माइनस के b में करने पर देखिए माइनस प्लस और प्लस माइनस, इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। उसके बाद फिर से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ही हो जाएगा 3ab, और ब्रैकेट में a माइनस b।
ठीक है, तो ये है आपका a माइनस बी का होल क्यूब, ये है a प्लस बी का होल क्यूब। चलो मैं आपको एक दो क्वेश्चन भी करा देती हूँ एक बार इस फॉर्मूले से कि भाई ये होल स्क्वायर या होल क्यूब कैसे आप लगाते हो, कैसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब ये सबसे पहले मैं पहला वाला फॉर्मूला बता रही हूँ आपको, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर मैंने लिखा था। तो मान लो आपको इस तरह से लिखे मिल रहे हैं क्वेश्चन, हर क्लासेस में होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, अलजेब्रिक के क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर्स में हर किसी में मिल जाएंगे आपको ये। तो x प्लस 3y का होल स्क्वायर आपको इस तरह से दे दिया जाए। ठीक है, और इसके ऊपर पता है आपको क्या लिखा मिलेगा क्वेश्चन में, आपको लिखा मिलेगा एक्सपेंड करिए या फिर फाइंड द वैल्यू या फिर सॉल्व। ठीक है, या एक्सपेंड द फॉलोइंग। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहली वाला a की जगह है उसका स्क्वायर करेंगे, फिर जो b की जगह है उसका स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद फिर 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देते हैं हम। तो 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे और फिर 3y में करेंगे। तो x का स्क्वायर यानी कि x की x में करनी है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 2। यहाँ पे 3y का स्क्वायर है, तो 3y की किस में करेंगे आप 3y में, 3 3 इज़ 9, और y की y में करने पे y की पावर कितनी हो जाएंगी आपकी 2 हो जाएंगी, प्लस 2 3 इज 6, और x की y में करेंगे xy, तो 2 3 इज 6xy। ठीक है, 2 3 6 x और y। तो बस इस तरह से आप इस फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दे, तो जो आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर का मैंने कराया था, ऐसे ही आपको हर किसी की वैल्यूज़ मिल जाती है क्वेश्चंस में, आप उनको रख के कर सकते हो। अगर आपको इन फॉर्मूले से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये इस वीडियो में आपको कहीं भी कोई भी डाउट लगा हो कि मैम ने ये चीज़ गलत बताई है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो आप वो भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।